आज एक क्वेश्चन अपने पास आया है कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के क्रम में अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो भी हमारा प्रीमियम घटना शुरू हो जाता है, या वो हम कॉल डायरेक्शन का लो ले या पुट डायरेक्शन का ले। और दूसरा कंडीशन है कि अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव करता है बट अगर वो मूवमेंट स्लो है, ऐसे कंडीशन में भी हमें प्रीमियम के अंदर ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नजर नहीं आता। ऐसा क्यों? चलिए, अगर हम किताबी भाषा की बात करके चले तो किताबी भाषा के अंदर जस्ट सिंपल वर्ड के अंदर मैं कह करके चल सकता हूं कि ऐसा जो होता है वो थीटा डीके के कारण होता है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं यहाँ पे जिन्हें एक्चुअल ऑप्शन की अगर हम शब्दावली की बात करके चले तो वो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उन्हें पता नहीं होगा, तो उनको ध्यान में रख करके भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे आज ही डिसाइड हो जाता है कि किसी स्पेसिफिक चीजों को आने वाले 1 महीने 2 महीने या 10 महीने के बाद हम किस प्राइस पे परचेस करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। सपोज दैट कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका करंट प्राइस 10 लाख रुपए है और हमें ऐसा लग रहा था कि उस प्रॉपर्टी का प्राइस आने वाले 1 महीने के अंदर इंक्रीज होने वाला है। गौर कीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है जिसका करंट प्राइस 10 लाख रुपए है और आने वाले 1 महीने के अंदर मैं एक पीरियड डिसाइड करके चल रहा हूं कि आने वाले 1 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा, जिसकी प्रॉपर्टी है उसके हाथ में मैं कुछ टोकन अमाउंट दे दूंगा। सपोज मैंने 20,000 रुपए इनिशियल उसको दे दिए और मैंने उसी टाइम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये प्रॉपर्टी मैं आपसे 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा। वो इस चीज के लिए अग्री भी कर जाता है। यहां पे हम देख करके चल सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भले ही प्रॉपर्टी का प्राइस 10 लाख से इंक्रीज होकर के 15 लाख चला जाए, 20 लाख चला जाए, 50 लाख ही क्यों ना चला जाए, कॉन्ट्रैक्ट हम पहले से कर चुके हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉपर्टी का प्राइस कितना भी इंक्रीज होगा, आने वाले 1 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख के अंदर ही सेलर बेचेगा। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट है। अब ऐसे कंडीशन में 3 चीजें हमेशा से पॉसिबल होता है। पहला, मैंने सोचा था कि प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होगा और प्रॉपर्टी का प्राइस वास्तव में इंक्रीज हो गया। सपोज 10 लाख की प्रॉपर्टी थी और इंक्रीज होकर के वो 15 लाख रुपए चला गया। मैंने सेलर के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने 20,000 रुपए उसको टोकन अमाउंट दिया हुआ था 1 महीने के लिए, या 30,000 रुपए मैंने उसको टोकन अमाउंट दिया था 1 महीने के लिए। अब वहां से क्या होगा, प्रॉपर्टी भले ही 15 लाख चले गए हैं, सेलर से मुझे कितने में प्रॉपर्टी मिल जाएगा, 10 लाख रुपए में मिल जाएगा। रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास बचता है, यानी 10 लाख मैंने स्टार्टिंग में दिए, लास्ट में मैंने दिए हैं और 30,000 मैंने टोकन अमाउंट पहले दिए थे, यानी 10 लाख 30,000 में वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब उस प्रॉपर्टी को हम चाहे जितने में बेचे, 15 लाख का प्राइस चल रहा है, 15 लाख के अंदर हम उस प्रॉपर्टी को बेच करके बाकी मुनाफा अपनी जेब के अंदर रख ले। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये भी मार्केट के अंदर पॉसिबल है कि हमने जैसा सोचा था मार्केट वैसा मूव न करे। हमने सोचा था कि प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, टोकन अमाउंट हमने दे दिया, 30 दिन के लिए मैंने कितना दिया, 30,000 रुपए दिया, सही। अब प्रॉपर्टी का प्राइस अगले 10 दिन बाद जाकर के हमें समझ में आता है कि प्रॉपर्टी का प्राइस कुछ इंक्रीज होने वाला है नहीं, मुझे जो खबर मिला था वो गलत था। अब ऐसे कंडीशन के साथ मैं सेलर के पास जाता हूं, सेलर से मैं कहता हूं कि भैया मुझे आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अगर टोकन अमाउंट मेरा रिफंड कर सको तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सेलर हमसे क्या कहेगा, 1 महीने के लिए आपने मुझे 30,000 रुपए टोकन अमाउंट दिए थे, 10 दिन ऑलरेडी निकल चुका है, तो 10 दिन का जो अमाउंट होता है वो काट करके रिमेनिंग में आपको दूंगा, सही। तो 10 दिन का वो 10,000 डिडक्ट करेगा, बाकी के 20,000 वो मुझे रिटर्न कर देगा। यही होगा कहीं भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम देखें तो। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को मैंने जितने टाइम होल्ड किया है मुझे क्या देना पड़ रहा है, होल्डिंग चार्ज देना पड़ रहा है। किसको होल्डिंग चार्ज देना पड़ रहा है, सेलर को होल्डिंग चार्ज देना पड़ रहा है, सही। तो जब सेलर को वो होल्डिंग अमाउंट हम पे करते हैं, वही होल्डिंग अमाउंट यहां पे क्या कहलाता है, ऑप्शन मार्केट के अंदर थीटा डीके कहलाता है। यानी जब भी आप कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, जिस एक्सपायरी के लिए खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका थीटा डिसाइड हो जाता है और वो थीटा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। हम जितना एक्सपायरी के करीब जाएंगे उस थीटा की वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा, यानी होल्डिंग चार्ज हमें उतना ज्यादा वहां पे देना पड़ जाएगा।
तो यहां से हम क्या समझ करके चल रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हमने परचेज किया था, भले ही प्राइस मूव करे ना करे, प्राइस वहीं का वहीं रह जाए, फिर भी जितने टाइम हमने उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड किया है वो होल्डिंग चार्ज हमें किसे देना पड़ता है, सेलर को देना पड़ता है। और यही वजह है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं और प्राइस वहीं का वहीं टिका हुआ है, तो भी आपके दिए टोकन अमाउंट, जिसको हम ऑप्शन मार्केट के लैंग्वेज में प्रीमियम अमाउंट भी कह सकते हैं, उसके अंदर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वो धीरे धीरे नीचे जाते हुए नजर आता है। तीसरा कंडीशन भी मार्केट के अंदर पॉसिबल है। हमेशा से हम देखें, हमने सोचा था कि प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इंक्रीज ना होकर के प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये भी तो पॉसिबल है। प्राइस अगर डिक्रीज होना भी शुरू हो जाता है तो बायर के पास एक राइट होता है कि बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सपोज 10 लाख की प्रॉपर्टी थी और 1 महीने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, बट प्रॉपर्टी का प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब इस डिक्रीज के कंडीशन में प्रॉपर्टी का प्राइस सपोज 5 लाख रुपए चला गया, 50% सीधे सीधे लॉस है अगर मैं प्रॉपर्टी को परचेज करता हूं तो बायर डायरेक्टली से क्या कहेगा कि भैया मुझे आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो टोकन अमाउंट आपको दिया था वो टोकन अमाउंट मैं भूल गया, वो टोकन अमाउंट आप रखो, रिमेनिंग मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इस प्रॉपर्टी और इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं बाहर निकल रहा हूं। तो यहां पे हम क्या देख करके चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो 3 पॉसिबल मोमेंट है, पहला मोमेंट बायर ने जैसा सोचा था मार्केट वैसा मूव कर जाता है, हालांकि उस कंडीशन में भी थीटा डिके लगता है, बट वही चीज कहते हैं ना कि जब प्राइस हमारे फेवर के अंदर इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारी जेब में 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आ रहे हैं और उस 5 लाख में से टोकन अमाउंट का 10,000 चला भी जा रहा है बैकग्राउंड के अंदर, तो वो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 लाख का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, 5 लाख में से 10 लाख टोकन अमाउंट का भी चला गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है यार चलो, समझ में ही नहीं आएगा। बट वो चीजें समझ में कब आती है, बट ऐसा नहीं कह करके चल सकते कि उस टाइम पे थीटा डीके नहीं लग रहा था, थीटा डीके उस टाइम पे भी लग रहा था जब प्राइस आपके फेवर में मूव कर रहा है। समझ में कब आता है, जब हमारी अर्निंग जीरो हो जाती है, यानी मार्केट साइडवेज है, मार्केट वहीं का वहीं रुका है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट थीटा डीके जो है वो लगना शुरू हो जाता है, यानी जो 100 रुपए का प्रीमियम था वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होते 90, 80, 70 इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हमारे अकाउंट में नहीं दिख रहा, तो उस कंडीशन में हमें थीटा डीके दिखाई देता है। बाकी अगर हम थीटा डीके की बात करके चले तो तीनों ही पॉसिबल मूवमेंट के साथ लगता है। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो भी थीटा डीके आपका लगेगा, मार्केट अगर साइडवेज है तो भी थीटा डीके लगेगा, और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो भी थीटा डीके लगेगा। तो इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। थीटा डीके सिंपली हम ऐसे चीजों को कह करके चल सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हमने जो खरीदा है उसकी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट है, और उस एक्सपायरी डेट को ध्यान में रख करके उसका थीटा वैल्यू यानी समय की वैल्यू, इसको टाइम डीके भी बोला जाता है, समय की वैल्यू है, और वो जितना समय हमारा स्पेंड मार्केट के अंदर होते चले जाएगा, मार्केट के अंदर से हमारा प्रीमियम उसी तरीके से गलते चले जाएगा, भले ही प्राइस मूव करे तो, भले ही प्राइस हमारे फेवर में मूव करे तो, भले ही हमारे अपोजिट मूव करे, या प्राइस वहीं का वहीं टिका रह जाए। तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि मार्केट के अंदर भले ही प्राइस साइडवेज रहता है या गिरावट के दौर में भी रहता है या इंक्रीज भी होता है, तो भी उस तरीके से इंक्रीज नहीं होता, या डिक्रीज होता है तो ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है तो क्यों होता है, या साइडवेज मार्केट रहता है तो भी हमारा प्रीमियम घटते चले जाता है। इसके बैकग्राउंड का रीजन क्या है, ये टोटली थीटा डीके के कारण होता है। थीटा डीके आप किसी भी ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक स्पेसिफिक थीटा वैल्यू रहता है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, और वो ऑप्शन चेन के अंदर आपको आसानी से नजर आ जाएगा, जैसे आप इस ऊपर दिए इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक थीटा वैल्यू है। उम्मीद है जानकारी आपके लिए अच्छी है, उम्मीद है आपको समुचित आंसर मिला होगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई कंसर्न है, आप अपने कंसर्न कमेंट बॉक्स के अंदर या नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं उन सारे कंसर्न्स के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।